जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। मेरा नाम है श्याम और मैं आपका स्वागत करता हूँ होप चैनल हिंदी की तरफ से। आपका इन परमेश्वर के वचनों के अंदर जिसका मुख्य शीर्षक है विश्राम। और आज हम देख रहे हैं इस मुख्य शीर्षक के एक तीसरे खंड में हम देख रहे हैं कि विश्राम को खोने का असर जो आदम और उसके जीवन और उसके परिवार पर हुआ। इस हम तीसरी श्रृंखला में जाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से आदम के जीवन के अंदर उस विश्राम को खोने के बाद किस तरीके से ये असफलता उसके जीवन के अंदर, उसके परिवार के अंदर, उसके घर के अंदर किस तरीके से ये विफल हुई आशीषों को पाने से, ये किस तरीके से विफल हुई, किस तरीके से उसने अपना असर दिखाया कि परिवार ना बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इन अच्छे पलों के लिए। इस वक्त प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। धन्यवादित हैं जो आपने हमें इस जमीन पर ये वचन दिया जिसके द्वारा हम सुनकर, इसको पढ़कर, चिंतन मनन कर प्रभु हम तेरे पीछे चलते हैं, विश्वास में मजबूत होते हैं। हम चाहते हैं हमारे विश्वास को मजबूत कर ताकि हम तुझ में और बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे बहन भाइयों, ये बात उस समय की है जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने देखा कि आदम ने भले और बुरे के ज्ञान के फल के वृक्ष का फल जो है वो खा चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवन के वृक्ष के फल को भी फल खा ले और उसके बाद वो हम में से एक जैसा हो जाए। वो नहीं चाहता था कि मनुष्य अब जीवित रहे। वो चाहता था, जिस तरीके से हमने पिछले अध्ययन में, जिस तरीके से पिछले वचनों में हमने सुना कि परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। और इस कारण परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका से निकाल दिया ताकि आदम उस भूमि पर जिससे वो बना था उस पर उपज करे और अपने लिए वो उस पर अन्न उगाए और खाए। वचन कहता है जब आदम और हव्वा अदन की वाटिका से बाहर आए और वो निहारते थे उस सुंदरता को। मेरे भाई में मिसेस एलन जी वाइट इसके बारे में बहुत ही खूबसूरती से लिखती हैं कि आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बाहर निकाला तो बाइबल बताती है कि चारों तरफ स्वर्गदूतों को खड़ा कर दिया गया जो ताकि आदम और हव्वा उसके अंदर प्रवेश ना करें। और मिसेस एलन जी वाइट कहती हैं कि आदम और हव्वा के जब वो उनको बातें याद आती थी, जब सब्त का दिन आता था, जब विश्राम का दिन आता था, आदम और हव्वा अदन की वाटिका के पास जाकर बैठते थे और वो सोचते थे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई कि वो परमेश्वर के विश्राम से बाहर आ गए हैं। और अब जिस तरीके से हमने पिछले वचनों में देखा कि पहले हव्वा के जीवन के अंदर उस जो विश्राम को खोने का असर आया कि उसके जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ाएं बढ़ी, उसी तरीके से हमने देखा आदम के जीवन के अंदर किस तरीके से विश्राम खोने का असर आया और उस असर के कारण किस तरीके से आदम ने अपने जीवन के अंदर तकलीफों को देखा और उसके कारण धरती श्रापित हुई। और आज हम देखते हैं कि आदम के उस विश्राम को खोने के जरिए किस तरीके से उसके परिवार के अंदर विखंडन आता है, परिवार बिखर जाता है। मेरे बहन भाइयों, आज का जो वचन है आप इस वचन को गहराई से लें। ये आज का वचन हमारे और आपके परिवारों के अंदर भी कार्य करता है। ये वचन हम इसकी गहराई में देखेंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम, किस तरीके से ये असफलता जो उसने अदन की वाटिका में करी, उस फल को खाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर किस तरीके से वो परमेश्वर के विश्राम को खोकर
उस विश्राम को खोकर जो परमेश्वर ने उसे दिया था, और किस तरीके से वो अपने जीवन की असफलता की ओर बढ़ता जा रहा था, जो असर उसके जीवन में आया। हमने पहले खंड में देखा हवा के प्रति जो उसके जीवन के अंदर बातें आई। दूसरे खंड में देखा कि आदम के प्रति कि किस तरीके से परमेश्वर ने आदम को श्रापित किया। और आज जो है तीसरे खंड में हम देखेंगे विश्राम की खोने के असफल जो असर हुआ, उसके अंदर हम देखेंगे परिवार के अंदर किस तरीके से उस एक अनाज्ञाकारिता ने असर किया। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 1 और 2 वचन। जिस तरीके से मैंने आपके सामने शुरुआत में इन पद स्थलों को पढ़ा है, उसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि जब आदम अपनी पत्नी के पास गया तो उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम कैन था। और जब दूसरी बार आदम अपनी पत्नी के पास जाता है तो उससे एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था हाबिल। दोनों भाई, ये माँ और बाप, इस संसार में पहले एक ऐसा परिवार बना जो बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं जिसको परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया था, लेकिन ये प्रेम से अलग हो गए थे। लेकिन यहाँ पर हम बहुत गहरी तरीके से बात देखते हैं और चिंतन और मनन और ध्यान करते हैं। मेरे बहन भाइयों, वचन कहता है ये परिवार बनकर खड़ा हो गया था, और ये परिवार ऐसा बन के खड़ा हुआ कि यहाँ पर वचन कहता है कि इस परिवार को परमेश्वर देख रहा था कैसे बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा था इस परिवार के अंदर कितनी सारी कमियां आ चुकी हैं। परमेश्वर ने कमी नहीं बनाई थी, लेकिन मनुष्य के कारण कमियां आ गई। वचन देखते हैं हम लोग 3 अध्याय 4 वचन का, उत्पत्ति की पुस्तक कहता है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। किसने आज्ञा सिखाई कि आपको उपज का कुछ अंश देना है? किसने सिखाया? आज जब हम चर्च के अंदर अपने दान दसवांश लेकर जाते हैं, किसने सिखाया? ये हमारे पास परमेश्वर ने रिटर्न में लिखित रूप में बाइबल दी है, लेकिन उस समय परमेश्वर ने हुक्म, परमेश्वर ने आज्ञाएं मनुष्य के दिल पर लिखी थी। उसको ओरली बताया गया था। वो अपने बच्चों को भी ओरली सिखा रहे थे कि परमेश्वर के पास भेंट लेकर जानी है। परमेश्वर के पास भेंट लेके जाने का मतलब है आप अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। परमेश्वर के पास भेंट ले जाने का मतलब है आप उस प्रेम को पश्चाताप के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। परमेश्वर हमारी भेंटों का उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे भाई भाई याद रखना, भेंटें लानी बहुत जरूरी है। यहाँ पर कैन अपनी भेंट लेकर गया परमेश्वर के पास, और फिर क्या हुआ, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। मेरे भाई भाई याद रखना, पिछले जो वचन था उसके अंदर हमने देखा था कि परमेश्वर ने बलिदान की प्रक्रिया सिखाई आदम को, कि बलिदान के द्वारा ही तुम्हारा नंगापन ढक सकता है। अब यहाँ पर हाबिल ने भी उस चीज को सीखा, और वचन कहता है कि चर्बी को लाकर परमेश्वर के सामने चढ़ाई, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। किसको? हाबिल की भेंट को जो है वो ग्रहण किया। वचन आगे कहता है, भेंट किया, भेंट चढ़ाई और उसे ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। यहां पर दोनों भाई भेंटें लेकर गए। कैन अपनी खेती की उपज लेकर गया, हाबिल इस समय अपने पशुओं की जो पहलोटे थे, जो उस समय जो उसके पास भेंटें थी, वो लेके गया और चर्बी उस परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाई। याद रखें, यहाँ पर एक सिस्टम, एक हम कह सकते हैं एक सिस्टम, या हम कह सकते हैं एक ऐसी प्रक्रिया जो है वहां चल रही थी, जो भेंट लेके जाने वाली प्रक्रिया थी। और उस प्रक्रिया के अंदर परमेश्वर ने कैन की बलि को
कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। वचन साफ कहता है उसने हाबिल और उसकी भेंट को, ध्यान रखना यहाँ पर दो बातें आती हैं, पहला हाबिल को और फिर उसके बाद में उसने उसकी भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन को उसने ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण किया, इसका हम अगले पद स्थलों में पढ़ेंगे और उसमें पता चलेगा क्यों नहीं ग्रहण किया। लेकिन इससे पहले कि वो ग्रहण करे, अब जानते क्या हुआ? ग्रहण उसने, इससे पहले वो करता, उसे जब ग्रहण नहीं किया कैन की बलि को, तो कैन के मुंह पर उदासी छा गई। कैन का मुंह उदास हो गया कि मेरी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण क्यों नहीं किया। और इसका हमें उत्तर मिलता है 6 अध्याय के अंदर, और वचन कहता है तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? ध्यान रखना, यहां पर परमेश्वर पूछ रहा है अपने बेटे से। परमेश्वर ने कैन से बात करी कि मेरे बेटे तू क्या हुआ, तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई, तू क्यों क्रोध हो रहा है? वचन कहता है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई। आगे ध्यान रखिए क्या कहता है वचन, यदि तू भला करे। यहां पर याद दिला रहा है परमेश्वर किसको? कैन को। यदि तू क्या करे, यदि तू भला करे और तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? परमेश्वर से बोल रहा है अगर तू क्या करे, भला करे, अगर तू एक अच्छा मनुष्य बने, अगर तू एक ऐसा मनुष्य बने जो भलाई करता है, ऐसा मनुष्य बने जो भलाई के रास्तों पर चलता है, तो वचन कहता है क्यों कर तेरी भेंट ग्रहण की ना जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? जरूर की जाएगी। लेकिन क्या था? कहता है और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। ध्यान दे इस वचन पर, पाप कहां छिपा रहता है? द्वार पर छिपा रहता है। यदि हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी बात है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और हम वो कर रहे हैं, तो याद रखना पाप द्वार पर है। आप अपने घर के अंदर उस पाप को बुला रहे हैं, आप बुला रहे हैं उस पाप को, ताकि वह आपके जीवन को परमेश्वर से अलग कर दे। याद रखें, हम लोग पढ़ रहे हैं असर विश्राम खोने का। पहला माता के अंदर देखा गया, दूसरा पिता के अंदर देखा गया, अब तीसरा जो असर दिख रहा है वो किसके अंदर आ रहा है? बच्चों के अंदर। अब यहां पर एक परिवार है, परिवार की बात कर रहा है परमेश्वर यहां पर। आप ध्यान देना मेरे बहन भाइयों, परिवार को क्या कह रहा है? अगर तू भला करे तो क्या करेगा तू? अगर तू भला करेगा और तेरी बलि क्यों ना ग्रहण की जाएगी? क्योंकि जो पाप है वो द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। ध्यान रखना, यहां पर एक बहुत बड़ी बात आई है, लालसा की बात आई है। लालसा किसकी ओर होगी? तेरी ओर होगी। इसी तरीके से हम आज के समय से इसको हम लोग देख सकते हैं कि आज के समय में ये बात हमारे जीवन पर किस तरीके से असरदायक है, या किस तरीके से ये बात जो उस समय कैन के जीवन में थी, आज के समय में हमारे जीवन और आपके जीवन के बिल्कुल साथ मिलकर चलती है। इसको हम लोग एक साथ अनुकूल कर सकते हैं, एक साथ हम इसका कंपेयर कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको देखें। कहता है तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और इसकी लालसा, याद रखें हव्वा के जीवन में जो कार्य हुआ, जो फल खाया, वो लालसा के प्रति थी, क्योंकि पाप की लालसा थी कि आदम को और हव्वा को भ्रष्ट करे। इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर भी ऐसी लालसाएं हैं जो हमारे जीवन को क्या करती हैं? परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं। वचन कहता है यदि तू भला करे तेरी भेंट क्यों ना ग्रहण की जाएगी। मेरे अजीजों, यहां पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी है कि और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। वचन कहता है तुझे उस पर क्या करनी है? प्रभुता करनी है। लेकिन कैन यहां पर उल्टा था। कैन का जीवन यहां उससे विपरीत था। कैन परमेश्वर के भलाई की तरफ, परमेश्वर की उन बातों की तरफ नहीं था जो परमेश्वर उसके जीवन से चाहता था। परमेश्वर उससे बात कर रहा था,
क्यों मेरे बेटे, तू क्यों उदास हुआ, तेरे मुंह पर क्यों उदासी छाएगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा कार्य हुआ उस परिवार के अंदर, उन भाइयों के अंदर, वो कार्य क्या था? तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। याद रखें मेरे बहन भाइयों, यहां पर परिवार बिखर गया। वो परिवार जिसे परमेश्वर आशीष देना चाहता था, वो परिवार जिसको परमेश्वर चाहता था ये फले फूले, धरती पर फैल जाए, धरती पर अधिकार जमाए, आज उस परिवार के अंदर सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या हुई? कि वो परिवार मौत को ले आया। उस परिवार ने हत्याएं शुरू कर दी। उस विश्राम को खोने का जो असर आया वो ये था कि मनुष्य का अपराधी बना और उसने उसको खून किया, घात किया। वचन कहता है अपने भाई को जब घात किया तब यहोवा कैन से पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? याद रखें, ये वचन हमें याद दिलाता है जब आदम के पास परमेश्वर गया और उसने कहा, हे आदम तू कहाँ है? इस अपराध के बाद में परमेश्वर पूछ रहा है किसको? कैन को, हे मेरे बेटे तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा मुझे मालूम नहीं कि मेरा भाई कहाँ है, क्या मैं उसका अपने भाई का रखवाला हूं? यहां पर परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट कर रहा था कैन। उसने जिस तरीके से आदम ने अपने गुनाहों को नहीं माना, इसी तरीके से कैन ने भी अपने गुनाहों को नहीं माना और कहता क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मुझे नहीं पता वो कहां पर है। लेकिन परमेश्वर कहता है, उसने कहा तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। मेरे भाई भाई याद रखना, ये वचन क्या कह रहा है? तेरे भाई का लहू जो है वो मेरी ओर दोहाई दे रहा है चिल्ला चिल्लाकर। ये दर्शाता है उस विश्राम को खोने का असर। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, पहले भाग में हमने देखा किस तरीके से हव्वा के जीवन के अंदर हमने उस असर को देखा, जिस तरीके से परमेश्वर के एक आज्ञा ना मानने के कारण हव्वा के जीवन में आया। दूसरे खंड में हमने आदम को देखा और आज तो तीसरा खंड है इस विश्राम में जो उसका असर हुआ खोने का। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि परिवार के अंदर ये घुस चुका है। मेरे अजीजों, आप याद रखें कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बिखरे। आप फिर से अदन की वाटिका में चलें, आप जाएं उस समय में, अपने आप को लेकर जाएं उस समय में, उस जगह पर जहां वो आदम को परमेश्वर बना रहा है, आदम को रख रहा है। आदम को आप सोचिए, विचार कीजिए, आदम को परमेश्वर ने बनाया और कहा मेरे बेटे इस जगत पे तू अधिकार जमा, ये तेरा है, मैंने तेरे लिए बनाया है, तू इसका राजा है। परमेश्वर ने उसे राज दिया, लेकिन एक अनाज्ञाकारिता के कारण उसके जीवन से वो राज, उसके जीवन से वो अधिकारीपन, उसके जीवन से वो परमेश्वर का पुत्र होना सब छिन गया। मेरे बहन भाइयों, कई बार हमारे सामने, हमारे जीवन में ये बातें आती हैं कि जब हमारे जीवन के अंदर कोई ऐसी गलती होती है, याद रखना हमारे जीवन की कोई भी एक गलती हमारे परिवार के ऊपर भारी पड़ सकती है। असफल हुआ परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना, असफल हुआ आदम, और उसके असफलता के कारण आज हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गया और उसके जीवन के अंदर वो सारी बातें आ गई जो परमेश्वर अपने बच्चों से जिसको दूर रखना चाहता था। इसी तरीके से आज आप अपने जीवन को देखें, क्या कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि परमेश्वर जो हमें हुक्म दे रहा है हम उसकी उल्लंघना कर रहे हैं? क्या हम ऐसे तो नहीं है कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी बरकतों में, उसकी आशीषों में बढ़े, लेकिन कोई है जो हमें लालच देकर, जो हमें लालसा देकर परमेश्वर के प्रेम से अलग कर रहा है। यदि कोई ऐसी चीज आपके सामने, आपके परिवार के सामने, आपके परिवार के किसी सदस्य के सामने है, आप जाएं परमेश्वर के पास। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए निरंतर खड़ा है।
याद रखें, जब कैन ने अपने भाई को घात किया तो हाँ, वो पूछता है तेरा भाई कहां है। मेरे बहन भाई याद रखना, परमेश्वर आपसे सवाल पूछेगा, हमसे पूछता है, आपसे पूछा। हर समय परमेश्वर हमारे ऊपर सुधि लगाए रखता है। याद रखे, परमेश्वर का ये वचन कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, और तेरी शहरपनाह निरंतर मेरी दृष्टि में बनी रहती है। और वचन कहता है, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि में निरंतर बनी रहती है। वो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। याद रखना, हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर निरंतर हमें देख रहा है। वो परमेश्वर देख रहा था आदम ने फल खा लिया है, वो परमेश्वर देख रहा था कैन ने अपने भाई को मार दिया है, वो परमेश्वर देख रहा है हम जो अपने जीवन के अंदर गुनाह करते हैं। मेरे बहन भाइयों, इस समय मैं आप सबका ध्यान लेके जाना चाहता हूं उन बाइबल के अध्यायों के ऊपर, उन आज्ञाओं के ऊपर जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो देता है, ताकि हम उन आज्ञाओं को माने, ताकि हम अपने जीवन को आशीषित करें। जिस तरीके से अदन की वाटिका के अंदर आदम को आशीषित किया था, ताकि हमें वो परमेश्वर आशीषित करे, हमारे घराने को, परिवार को। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एक गलती के कारण हमारा पूरा परिवार बिखर जाए, कहीं एक आज्ञा के ना मानने के कारण हमारा घर परिवार बर्बाद हो जाए। मेरे बहन भाइयों, याद रखें, परमेश्वर के वचन की ओर टकटकी लगाकर देखें, उसके हुक्मों को मानने के लिए उसके पीछे चलें। ये वो परमेश्वर है, आपको विश्राम देना चाहता है। आपको विश्राम देने के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं करना, आपको विश्राम लेने के लिए उस परमेश्वर के पास आना है और उससे मांगना है। वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए, समय है जब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय ईश्वर, आपका धन्यवादित है इन अच्छे पलों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए। शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी कि आपने आज से 2000 साल पहले अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा, जिसके द्वारा हम तेरे पवित्र कलाम को जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि तू वो परमेश्वर है जो हमें आशीष और विश्राम देना चाहता है। हमें मजबूत करें ताकि हम तुझ में दिन ब दिन बढ़ते जाएं। यदि हमारे जीवन के अंदर कोई कमी है जो हमारे परिवार को या घर को या हमारे जीवनों के अंदर कोई ऐसी बात है जो घर के अंदर आशीषों को रोकती है या पाप को निमंत्रण देती है, उन कमियों को दूर करें ताकि हम तेरे बच्चे बनकर तुझ में आशीषित हो सकें, तुझ में विश्राम पा सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।